परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी और घर से मैं आपको बताऊँ कि आपको हैरानी होगी कि हमें पॉकेट मनी मेरे 12th क्लास तक ₹1 मिलती थी। तो हम ₹1 में इतना खुश हो जाते थे कि हमें ₹1 मिल रहे हैं। सो उस ₹1 के लिए हम हर रोज़ संडे का वेट करते थे, क्योंकि संडे के दिन हमें ₹1 मिलता था। सो तो इसलिए कई बार ऐसा लगता था कि ये पैसे ज़्यादा क्यों नहीं होते? तो इसलिए मैंने जब मैं 15 साल की थी तो मैंने इनकम जनरेट करना शुरू कर दिया था। तो मैं अपने खेतों में जितना काम करती या फिर लोगों के यहाँ पे जाती, वहाँ पे काम करती यानी लोगों के जैसे पेड़ों पे चढ़ना होता है, तो हम छँटाई करते हैं, पशु प के लिए अपने जो चारा होता है उसके लिए। तो ऊँचे-ऊँचे पेड़ों पे चढ़ जाना है मुझे एंड मुझे वहाँ से छँटाई करके लेके आना है, तो आधा उनको देना हिस्सा, आधा मुझे और अगर कोई मुझे पैसे दे रहा है उसके बदले तो वो पैसे रखने, घास काटने के पैसे रखने, खेतों में काम करने के पैसे रखने हैं और फिर खुद खेतों में काम करके खुद साग वगैरह लगाना है, तो वो उसकी गुच्छियाँ बना के मुझे बेचनी है। तो मतलब इस तरह से मेरी स्टार्ट हो गई थी। मैं बहुत खुश थी कि मेरे पास पैसे आ रहे हैं। तो मैं पढ़ भी रही हूँ और मेरे पास पैसे भी आ रहे हैं। तो मैं कई बार अपनी मम्मा को पैसे दे देती, कई बार कुछ आप खुद के लिए खरीद लेते, कुछ ना कुछ हम इस तरह से करते। लेकिन अब चेंज हो गई थी मेरी लाइफ़ कॉलेज में आके क्योंकि कॉलेज अगेन सिटी में था, तो सिटी में कहीं काम इस तरह से मिलता नहीं है, ना ही मैं कर पाती ऐसा काम, क्योंकि आप पूरा दिन कॉलेज में हो तो आपको टाइम नहीं लगता। सो मैंने अपनी मदर को बोला कि मम्मा मुझे कॉलेज मतलब थोड़ा आने में अप डाउन करने में प्रॉब्लम हो रहा है और बस भी नहीं मिलती है क्योंकि सुबह मुझे उठना पड़ता है एक बस के लिए क्योंकि एक ही बस जल्दी जाती थी, तो प्राइवेट बस थी, तो 7:30 बजे या 7 बजे निकलती थी। तो मुझे मॉर्निंग में वहाँ अपने जब वहाँ से टाइम लगता है 1 घंटे का या आधे घंटे का टाइम लगता है मेरे घर से पैदल आने के लिए। तो मुझे सुबह 4 बजे उठ जाना पड़ता है। तो 4 बजे उठो देन तैयार हो फिर अगेन पैदल आप जाओ और वो भी अंधेरे में, विंटर में अंधेरा होता है। तो ये जानवरों का खतरा होता था कि कोई जानवर कुछ कर ना दे ये वो सब, तो उसका खतरा होता था। तो ये सब कुछ क्रॉस करके फिर बस पकड़ना है, फिर फ्रंट सीट लेना है, फ्रंट सीट पे अपनी बुक्स खोल के बैठ जाना है एंड वो पढ़ते रहना है जब तक मैं अपने स्टेशन पे सोलन बस स्टैंड पे नहीं पहुँचती। जैसे वहाँ पे पहुँची तो वहाँ से ऑटो मैं नहीं लेती थी, तो वहाँ से बस स्टैंड बाईपास उतरती है, तो वहाँ से ऑटो लेना पड़ता है, तो ऑटो में ₹20 लगते हैं, बट मेरे पास ₹20 भी नहीं है। तो मैं रन करके जाती, दौड़ के मुझे मैं टाइम फिक्स करके रखती अपने मोबाइल अलार्म रखती कि मुझे इस टाइम पे पहुँचना है कॉलेज। तो मैं उसके हिसाब से 1-1 मिनट का हिसाब, 1-1 सेकंड का हिसाब लगा के मैं रन करती एंड मैं फिर अपने कॉलेज पहुँचती देन अटेंड करती। तो मैं अपनी मदर को बोला कि मम्मा ये हार्ड हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो मुझे आप बताओ क्या करना है, क्या करनी और तो मेरी मदर ने बोला कि ठीक है मैं कुछ करती हूँ, मेरे पास पैसे तो नहीं है इतना कि कुछ करें, तो तुम्हें करना क्या है? तो मैंने कहा कि मुझे रूम रेंट पे लेना है वहाँ पर। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो उन्होंने कोशिश किया लोगों से पैसे माँगने का कि 5-10 रुपए कोई दे दे हमें, पर नहीं हो पाया वो 5-10 रुपए मतलब 10,000 रुपए हमें दे कोई। उस टाइम पे नहीं मिल पाए हमें वो 5-10 हज़ार रुपए। तो मेरी मदर ने स्टेप उठाया कि ठीक है डन कि ये नहीं हो रहा है तो मैं कुछ और देखती हूँ रास्ता। तो तब तक मैंने क्या किया था अपने कॉलेज में एक लड़की थी, मेरी फ्रेंड अच्छी बन गई थी, तो उनके घर पे मैंने रहना शुरू कर दिया था। तो उनके घर पे जो भी काम होता, खेतों में काम होता क्योंकि वहाँ पे थोड़ा विलेज था साथ में सोलन के साथ बसाल करके एक विलेज है, तो मैं वहाँ उनके घर पे काम करती। टमाटर होते हैं हमारे सोलन के टमाटर बहुत फेमस हैं। तो मैं वो टमाटर की ढुलाई करती एंड फिर उसको उनकी देख-रेख करती, खेतों में काम करती, घर पे काम करती। तो साथ-साथ में क्या कर रही थी कि मैं साथ-साथ में जॉब भी ढूँढ रही थी। तो मैं इंटरव्यू दे रही थी किस चीज़ के लिए? कपड़ों को प्रेस करने के लिए घर पे काम करने के लिए लोगों के। मतलब इस चीज़ के मैं इंटरव्यू हो रहे थे मेरे। मैं मतलब ठीक है उस टाइम पे तो मैं छोटी थी क्योंकि तो मुझे लोग बोलते हैं कि नहीं ये बहुत छोटी है, इसको रखना सही नहीं है और पता नहीं इसको काम आता है कि नहीं आता ये वो सब। तो इसलिए मुझे वो रख भी नहीं रहे थे काम पे, तो मुझे नहीं रखा उन्होंने काम पे। तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन मेरी मदर के पास बचा कि वो अब अपनी जो ज्वेलरी है वो सारी बेच दे। तो वो मेरे साथ सोलन आए और हमने बहुत सारे शॉप से पूछा कि हमें ज्वेलरी बेचनी है, तो विदाउट रसीद कोई लेता नहीं है ज्वेलरी राइट? तो हमने क्या किया कि हमने ऐसे ही किसी के पास ऐसे ज्वेलरी बेच दी और हमें पता नहीं है कि ज्वेलरी का कितना प्राइस होता है उस टाइम पे कितना नहीं। तो मेरी मदर ने ज्वेलरी 12,000 रुपीज़ में बेच दिया पूरा का पूरा। अपना इवन मंगलसूत्र तक बेच दिया। तो मतलब उनके पास सिर्फ़ एक चेन रही थी, वो भी उसमें भी शायद लोग पता नहीं वो कैसी चेन थी। मेरी मम्मी को डाउट था कि उसमें पता नहीं कहीं पीतल कुछ और मिक्स तो नहीं है, पता नहीं प्योर सोना है कि नहीं है। तो उनको इस तरह का था।
तो उसने उन्होंने वो नहीं बेची, उन्होंने अपने पास रखी। बाकी सब कुछ जितना भी था जितना भी गोल्ड था हमने सब बेच दिया था। तो बाकी हमने रूम लिया और मेरी मदर ने जहाँ पे हमने रूम लिया था उन्हीं से बात कर लिया कि आपके घर पे मेरी बेटी काम करेगी, हम अगले महीने से आपको रेंट नहीं दे पाएँगे। तो मेरा रूम ₹1500 का था एंड मैं आपको बताऊँ वो रूम इतना अच्छा था, मैं क्या बताऊँ आपको। उस रूम से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं आपको बता नहीं सकती वो रातें, वो जो भी पल थे मेरे लाइफ के। तो आपको मैं रूम की कंडीशन बताऊँ कि अगर आप रूम के दीवार टच भी करोगे तो आप पेंट आपके हाथ में आ जाएगा। क्योंकि वो सीलन था, पूरा का पूरा उसमें सीलन थी उस रूम में। तो अगर मैं आपको रूम के फर्श की बात करूँ तो उसमें जगह-जगह गड्ढे थे, तो उसमें पानी भर जाता था और बहुत सारे मॉस्किटोज़ होते थे और हमें हर रोज़ अपनी जो मैट्रेस थी वो चेंज करनी पड़ती थी। चेंज तो क्या मतलब सुखानी पड़ती थी, चेंज करने लायक तो था ही नहीं।